हाँ तो वेलकम बैक दोस्तों। मैं आज वापस आप लोगों के सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। हमारे अब तक के जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बेसिक लेवल का सिखा दिया। बेसिक लेवल मतलब जो टेंस जरूरी होते हैं, 8 टेंस जो बोलने के लिए काम आते हैं, वो मैंने आपको पूरे अच्छी तरह से गाइड किया हुआ है। अभी हमारा जो आज का वीडियो है वो आपको क्या बताने वाला है, तो एक छोटा सा नॉलेज है। सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की थी ग्रामर की, तो मैंने बताया था कि वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। अब 1 को मैंने लिखा है राइट, तो उसका दूसरा पार्ट है रोट और थर्ड पार्ट है रिटर्न। ठीक है। दूसरा हमको याद रखना है ये ही, शी, आई, यू, वी, दे। अब मेरी जो सिस्टम है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरी जो सिस्टम है उसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। इसमें थोड़ा बहुत लिखना ज्यादा होगा आपको, सेकंड लेवल पे बोलना ज्यादा होगा, और थर्ड लेवल पे रीडिंग कराऊंगा। सो मेरे 3 लेवल्स के ये कोर्स के अंदर आप लोग अपना बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कैसे मेरी शुरुआत होती है ट्रेनिंग की, वो बराबर ध्यान से सुनिए। अगर मैं ही से, सब्जेक्ट से शुरू करता हूँ, तो मैंने 8 टेंस सिखाया आपको। एक वर्ब है राइट, सब्जेक्ट है ही, और मेरे टेंस है 8। देखिए कैसे शुरू करता हूं मैं। फर्स्ट टेंस था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही राइट्स अ बुक, मतलब ही और शी होगा तो एस और यस होना चाहिए। सेकंड टेंस है ही इज राइटिंग अ बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ही हैज रिटन अ बुक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही रोट अ बुक, simple past tense. He was writing a book, past continuous tense. He had written a book, past perfect tense. He will write a book, simple future tense. And he will be writing a book, future continuous tense. जैसे मैंने ही से लिखा ना, वैसे ही आपको लिखना है शी से। तो शी से आप जो लिखोगे, जो ही से लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना होता है शी से। तो यहाँ पर वापस अगर मैं ध्यान से अगर बोलूँ तो यहाँ पे देखिए, जब शी से बात करता हूं मैं, तो शी राइट्स अ बुक, शी इज राइटिंग अ बुक, शी हैज रिटन अ बुक। ये जो सीक्वेंस है उसको आपको छोड़ना नहीं है, ये पूरा सीक्वेंस जो है वो छोड़ना नहीं है। इसके लिए मैंने अगर ही राइट्स बोला है तो शी राइट्स, ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, ही हैज रिटन, शी हैज रिटन, शी रोट, शी वॉज राइटिंग, शी हैड रिटन, शी विल राइट, शी विल बी राइट। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद मैंने आपको बताया था ही और शी के बाद में आता है आई। अगर मैं आई से शुरुआत करता हूं, तो अगर ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। मेरे 8 टेंस है, एक ही वर्ब है। आई राइट अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक, आई हैव रिटन अ बुक, आई रोट, आई वॉज राइटिंग, आई हैड रिटन, आई विल राइट, आई विल बी राइटिंग। ये हो गया मेरा आई से शुरुआत। ठीक है। आई से मैंने सेंटेंस लिखा। अब क्या बचा, मैंने ही लिखा, शी लिखा, आई लिखा। अब मैं लिखूंगा यू। तो यू से मैं शुरुआत कैसे करता हूं, तो अगेन यू राइट। देखो ही और शी होगा तो एस और यस को ऐड करना, लेकिन आई, यू, वी, दे होगा तो एस और यस वर्ब में ऐड करना नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ यू राइट अ बुक। ऐसे लिखा था आई राइट अ बुक, यू राइट अ बुक। यू के साथ में हमेशा टू दिस फॉर्म होता है आर। मेरे प्रीवियस वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। यू आर राइटिंग अ बुक, यू हैव रिटन अ बुक, यू रोट अ बुक, यू वर राइटिंग अ बुक। देखो यू के साथ में वर आता है, वर।
ही और शी के साथ में वॉज, आई वॉज, लेकिन यू के साथ में आएगा वर। यू हैड रिटन अ बुक, यू विल राइट अ बुक, यू विल बी राइटिंग अ बुक। नेक्स्ट, एक सिंपल सा लॉजिक बताओ। जो मैंने यू लिखा है ना, जहां कहीं पर भी यू से शुरुआत किया था ना, वी और दे सेम होता है। ध्यान से देखिए, वी राइट अ बुक, ठीक है, वी आर राइटिंग अ बुक, वी हैव रिटन अ बुक, वी रोट अ बुक, वी वर राइटिंग अ बुक, वी हैड रिटन अ बुक, वी विल राइट अ बुक, वी विल बी राइटिंग अ बुक। मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ यू जहां पर था उसको हटा के उसके बदले लिखा मैंने वी। बाकी के सारे एट टेंस जैसा है वैसे ही रखा मैंने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, मैं एक छोटा सा ये चेंज कर देता हूँ। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या बताना चाहते हैं मालूम है? बचा क्या हमारे पास? दे राइट अ बुक, दे आर राइटिंग अ बुक, दे हैव रिटन अ बुक, दे रोट अ बुक, दे वर राइटिंग अ बुक, दे हैड रिटन अ बुक, दे विल राइट अ बुक, दे विल बी राइटिंग अ बुक। बस मैंने और कुछ नहीं किया। एक सब्जेक्ट लिया, एक वर्ब लिया, और उसको मैंने एट टेंस में कन्वर्ट किया। फिर से बता दो, देखो, एक ही वर्ब था, मैंने ही लिया, एट सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया। शी लिया, एट सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया। आई लिया, एट सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया। वर्ब सिर्फ एक ही है, राइट, ठीक है। यू लिया, एट सेंटेंस में कन्वर्ट किया। वी लिया, एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया। दे लिया, एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया। तो आप एक बात को समझ लो, एक वर्ब से मैंने ही शी आई यू वी दे से सेंटेंस बनाया। मतलब ही शी आई यू वी और दे, कितने हुए? सिक्स। सिक्स एट जा कितने हुए? 48। ये 48 सेंटेंस आपने सिर्फ एक वर्ब से बनाए। ऐसा मेरा होमवर्क होता है, आपको ऐसे 10 वर्ब दूंगा मैं। वो 10 वर्ब आपको ऐसे 88 की कैटेगरी में लिखनी है। तो आपको टोटल हो जाएगा 6 8 48, 48 इंटू 10, मतलब 480 सेंटेंस लिखना होगा। अब 480 सेंटेंस कैसे लिख पाओगे? आप बोलोगे कि भाई कैसे आएगा, हमको तो आती ही नहीं इंग्लिश। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया। अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि मैं दूसरा वर्ब दे रहा हूं, जो वर्ब का नाम है गो, उसका पास्ट टेंस है वेंट, ठीक है, और इसका तीसरा रूप है गॉन। अब देखो, अगर मैंने ही से लिखा है तो गो, तो क्या लिखूंगा मैं? ही गोस। ईएस डाल दिया। जैसे गो ही और शी होगा तो ऐसे आई एस करना है, तो ही गोस। स्पेलिंग मिस्टेक में गलती हो तो कोई टेंशन, अभी सिर्फ लॉजिक समझो। ही और शी होगा तो गो के साथ में एस या ई एस ऐड करो। ही हैज, देखो क्या बताना है, रिटन, ये तीसरा रूप है ना, तीसरा रूप। तो यहाँ पे गॉन तीसरा रूप है, तो क्या लिखूंगा मैं? ही हैज गॉन। इतना ही करना है, अब बुक वगैरह सब लिखने की जरूरत नहीं। ही हैज, ही गोस, ही इज गोइंग, ही हैज गॉन, ही रोट। रोट मतलब इधर है, रोट मतलब सेकंड फॉर्म। तो देखो सेकंड फॉर्म में क्या आता है? वेंट। तो आएगा ही वेंट। ही वॉज गोइंग, आईएनजी आया ना, ही वॉज गोइंग। ही हैड गॉन, ही विल गो, ही विल बी गोइंग। ऐसे ही आपको लिखना है शी से। शी गोज, शी इज गोइंग, शी हैज गॉन, शी वेंट, शी वॉज गोइंग, शी हैड गॉन, शी विल गो, शी विल बी गोइंग। ऐसे ही आपको
ही के बाद शी आया, शी के बाद आई आएगा, आई के बाद यू आएगा, यू के बाद वी आएगा, और वी के बाद दे आएगा। ऐसा आपको जैसे आपने ही शी आई यू वी दे राइट रोट रिटर्न से लिखा एक लाइन में, नंबर 2 ऐसा ही हेडिंग देने का, 1 2 3, फिर गो वेंट गॉन, फिर ही शी आई यू वी दे ये लिखना है कैटेगरी। उसके बाद में आपको सेम यही पैटर्न से चालू करना है, ही, उसके बाद शी, उसके बाद आई से 8 सेंटेंस, यू से 8 सेंटेंस, वी से 8 सेंटेंस, दे से 8 सेंटेंस। ऐसे करते ये सेकंड वर्ब होगा। फिर आपको लेना है थर्ड। ऐसे आपको 10 वर्ब होमवर्क में करना है। अब आप पूछोगे कि ये इसका फायदा क्या? तो इसका फायदा ये है बच्चे लोग और जो भी सीखना चाहते हैं वो, कि हमेशा इतना ध्यान में रखना कि आपको ये जो ट्रेनिंग है ना, आपको ऐसा लगेगा क्या फायदा, लेकिन जिस दिन मेरा ये होमवर्क करोगे, वो होमवर्क के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपने धीरे धीरे करते करते सारे वीडियोस देख देख के ये जो प्रैक्टिस है वो आपने की, तो आपने खुद अपने दम पर किसी की हेल्प लिए बिना 480 सेंटेंस लिखे आपके दिमाग से। जब आपने ये लिखे ना, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आप लिखते हैं 480, वो आपको बोलना है ओरली मेरी क्लास में। और इसके बाद का अब जो वीडियो होगा मेरा, वो मैं लाइव रखूंगा। उसके लिए नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करना आपको जरूरी है, नोटिफिकेशन ऑन रखो, क्योंकि मेरे ये वीडियो के बाद में मैं 1 घंटे के लिए लाइव आऊंगा, और वो लाइव में ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो तुम लोगों से जितने भी आते हैं उनसे मैं कंफर्म करूंगा कि आप कितना बोल सकते हैं, क्योंकि ये लिखवाऊंगा, फिर ये तुमको बोलना है। और अगर ये बोल सके तो मैं आगे का स्टेप बताऊंगा, अगर ये नहीं बोल सके, अटक गए, तो फिर से 10 वक्त दूंगा प्रैक्टिस के लिए। और ऐसे करते 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 मेरा साथ दोगे तो 101% मैं गारंटी देता हूँ, सिर्फ मेरे 4 वीडियो और आने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ थे और कहाँ पर पहुंचे। तो मेरे इसी वीडियो को रिपीटेडली देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, और शेयर करना जरूरी है। तो मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मालूम ही है, 9664310283। मेरे अगले वीडियो के लिए लाइव का नोटिफिकेशन दूंगा मैं। इसके लिए कीप लर्निंग। बाय बाय।